भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। ये दावे लगातार सामने आ रहे हैं, तो कई सूची में भारत का नाम भी टॉप पर शामिल है। लेकिन ये सूची तरक्की के मापदंडों की नहीं, बल्कि विकास में बाधाओं की है, जनता की परेशानियों की है। भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और विविधता के लिए जाना जाता है। लेकिन आज दिल्ली का नाम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है। वैश्विक मानकों के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी कई बार खतरनाक स्तर तक गिर जाती है, जिससे न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली में पोल्यूशन क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे के कारणों की बात करें तो ये सिर्फ दिल्ली वासियों की देन नहीं है, बल्कि इसके पीछे पड़ोसी राज्यों और यहां तक कि इंटरनेशनल फैक्टर्स का भी हाथ है। जैसे जैसे सर्दियां आती हैं, कोहरे और धुंध से आम जनजीवन प्रभावित, अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में समस्या की गंभीरता खुलकर सामने आ जाती है। बढ़ते प्रदूषण से विश्व स्तर पर भारत की निंदा तो हो ही रही है। भारत को क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाता है और भारत के ही शहरों में प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। इससे हमारी वैश्विक छवि को जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है, लेकिन साथ ही इस प्रदूषित हवा में सांस लेने वालों को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों में सांस से जुड़ी बीमारियां, अस्थमा, साइनस जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में दिल्ली में कई सरकारें आई और गई, लेकिन दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हाल ही के वर्षों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कई योजनाएं लाई गई जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई, वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इनमें से एक प्रमुख पहल सर्दियों के लिए विशेष विंटर एक्शन प्लान भी है। आप सरकार ने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का दावा भी किया है। इसके तहत पिछले साल की सफलताओं के आधार पर इस साल दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय कार्य योजना भी तैयार की है, जिसका उद्देश्य एयर क्वालिटी में सुधार करना है। पिछले साल दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के कई महत्वपूर्ण कदमों ने प्रदूषण के स्तर को 34.6% तक कम करने में मदद की। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली ने ऐसे क्या कदम उठाए थे। तो इन कदमों में प्रमुख रूप से शामिल थे धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट कैंपेन, निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी और भारी जुर्माना, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पीयूसी जांच और नए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना। इन कोशिशों के कारण दिल्ली के प्रदूषण वाले दिनों की संख्या घटकर 243 से 159 दिन हो गई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार ये प्लान इतना सफल हो पाएगा? तो दिल्ली सरकार अभी से अपनी इस योजना को सफल बनाने की कोशिशों में जुट गई है। मुख्यमंत्री आतिशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सड़कों पर नजर आए। वो सड़कों पर निर्माण कार्य की व्यवस्था को देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि अक्सर ही सर्दियों में निर्माण कार्य की वजह से प्रदूषण काफी बढ़ जाता है, यहां तक कि निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। तो ऐसे में तीनों ही नेता सड़कों पर जाकर सीवर से लेकर सड़क के कंस्ट्रक्शन से लेकर हर मुद्दे पर निरीक्षण करते नजर आए। अरे उधर लेना यार। उसके बाद ये करने लेंगे का काम पूरा हो चुका है और वो ये आगे जो है वो अभी तक डाला नहीं और वो कब पूरा होगा? 2025 का कंप्लीशन है। अच्छा, ये ट्रंक सीवर का 2025 नहीं है, ये बड़ी पानी की पाइपलाइन है। अच्छा, ये पानी की पाइपलाइन है, जापान गवर्नमेंट के फंड से है। ये सर ये जो चंद्रावल वाला है ना, अच्छा, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो नया बन रहा है, जो पैकेजेस हैं उसका बेसिकली ये वो वाली वाटर की पाइपलाइन है। तो कंप्लीशन टाइम 25 है। वो तो उसका है, लेकिन पाइपलाइन का भी 25 है सर। एक्चुअली पार्ट में डलती जाएगी, जैसे अभी यहाँ तक डल गई, फिर आगे डल रही है और इसकी रोड की रिपेयर। ये फिश पूरा डल चुका है, तो अब वो डल सकती है। पेमेंट पहले आ गया था इन लोगों का, टेंडर फ्लोट कर दिया इन लोगों ने। 10-15 डेज में और फिर ये ज़्यादा यूज़ में आती है, बहुत ज़्यादा। और ये कब तक बन जाएगा? शुरू कब तक हो जाए? इससे हो जाए नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। मतलब टेंडर का टेक्निकल बिड और ये होगा केवल इतना ही या पूरी सड़क बनेगी? ये वाली लेन इतना ही होगा। इसमें मर्ज कर देंगे पैच को, ताकि लगे ना कि इसको थोड़ा खोद के करेंगे ताकि बराबर हो जाए। बट ये हज़ारों बच्चे और हज़ारों बहुत होती है सर।
मतलब डीयू का पूरा प्लस कनेक्टिंग है सर, मतलब आपका समझिए रिंग रोड से उधर तक पूरा ट्रैफिक इधर से ही जाता है। आ जाओ उधर बाइक सदर बाजार। और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस साल दिल्ली सरकार के बनाए गए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के मेन पॉइंट्स को बताते हैं। 2024 के 21 सूत्रीय शीतकालीन एक्शन प्लान में सबसे पहले है ड्रोन से निगरानी। 13 हॉटस्पॉट्स की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। दूसरा, स्पेशल टास्क फोर्स, प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तीसरा, धूल प्रदूषण नियंत्रण, 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू होगा। चौथा, मोबाइल एंटी स्मॉग गन, 3 शिफ्ट में मोबाइल एंटी स्मॉग गन की तैनाती की जाएगी। पांचवा, जन भागीदारी अभियान, मिलकर चले प्रदूषण से लड़े थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छठा, वाहन प्रदूषण नियंत्रण, जिसके तहत पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए 360 टीमों का गठन किया जाएगा। सातवां, पराली प्रदूषण नियंत्रण, बायो डिकम्पोजर का छिड़काव 5000 एकड़ के क्षेत्र में किया जाएगा। आठवां, ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप, जिसके तहत प्रदूषण के संकेतकों की 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन निगरानी की जाएगी। नौवां, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, जिसके तहत पाइप्ड नेचुरल गैस पर शिफ्ट किया जाएगा। 10वां, हरित क्षेत्र का विस्तार, इस साल 64 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 11वां, रियल टाइम स्रोत अध्ययन, प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। 12वां, ई वेस्ट इको पार्क, ई वेस्ट के लिए 20 एकड़ का पार्क विकसित किया जाएगा। 13वां, पटाखों पर प्रतिबंध, दिल्ली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। 14वां, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप, पिछले साल की तरह इस साल भी इसे लागू किया जाएगा। 15वां, खुले में कूड़ा जलाने पर रोक, 588 टीमों का गठन किया जाएगा खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए। 16वां, वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहन, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। 17वां, स्वैच्छिक वाहन प्रतिबंध, जिसके लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। 18वां, ऑड इवन प्रणाली, जरूरत पड़ने पर इसे भी लागू किया जा सकता है। 19वां, कृत्रिम वर्षा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को इसके लिए पत्र लिखा जाएगा। 20वां, एनसीआर राज्यों के साथ संवाद, प्रदूषण के स्रोतों के लिए सहयोग की आवश्यकता पर एनसीआर राज्यों के साथ संवाद किया जाएगा, यानी बातचीत की जाएगी। 21वां, सभी सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर चलाने का आग्रह। दिल्ली सरकार का ये 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक अहम कदम है। पिछले साल की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी करना है। मंत्री गोपाल राय का मानना है कि इस अभियान के जरिए हम सब मिलकर प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये योजना न केवल तत्काल उपाय करेगी, बल्कि लंबे समय में स्थायी परिवर्तन लाने की भी कोशिश करेगी।